एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब अहोई अष्टमी आने वाली, जिस दिन हम संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। ठीक जिस तरीके से हमने अभी पतियों की पूजा की थी, अब हम करने वाले हैं संतान के लिए। जिसकी संतान नहीं होती वो भी ये व्रत रख सकते हैं अपनी संतान की मनोकामना पूरी करने के लिए। यानी कि आप चाहते हैं आपका जल्दी से जल्दी संतान हो जाए तो पूजा जरूर कीजिएगा, व्रत जरूर रखिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और पूजा विधि, व्रत विधि कैसे रखी जाती है और साथ ही इसकी कथा। आज आप सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है, कौन से मंथ में बनाया जाता है, कौन से डे को पड़ रहा है, चंद्रोदय किस समय होगा। चलिए, अहोई अष्टमी क्यों करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत, जाने पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म में हर व्रत का विशेष कारण और महत्व है। आज हम ऐसे ही एक व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। पूजन विधि जानते हैं। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। सुबह उठकर 4 से 5 के बीच में सरगी खा सकती हैं। सरगी सास द्वारा दी जा सकती है। सरगी में आप फल, मेवे, खाना कुछ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी बना सकती हैं। अगर सास दूर रहती है या नहीं है तो आप खुद भी खरीद के खा सकती हैं या बना के खा सकती हैं। शुभ मुहूर्त सरगी का 4 से 5 के बीच में है, सुबह सुबह। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 17 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाकू, छुरी, आपने कैंची, सुई, ये सब नहीं इस्तेमाल करना। नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। तो आपको अगर ये खाना बनाना है या कुछ है तो आप लोग अपनी पतियों की या घर में कोई रहता है तो उसकी मदद ले सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन माता का ध्यान करके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के शाम के समय तारों की अर्घ देने की परंपरा है। तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो महिलाएं अहोई माता का व्रत रखती हैं उन्हें जल्द ही संतान की सुख प्राप्ति होती है। चंद्रोदय का समय जो है 17 अक्टूबर को है 11:24 पर। बरक इनको हम तारे देखकर खाना खाते हैं। तो तारा का जो समय है वो शाम को 6:13 को है। तो अब आपको इसमें पूजा करनी है। शाम को तारे निकलने से पहले 1 घंटे पहले आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें आपको एक पटरा बिछाना है, उसके बाद लाल कपड़ा बिछाना है, अहोई माता की फोटो लगानी है, उसके ऊपर आपको रखना है गेहूं या चावल का ढेर, उसी के ऊपर आपको अहोई का करवा जो होता है वो रखना है और उसके ऊपर आपने चपनी के ऊपर रखना है आपको एक दिया। अब बच्चों को आप लोग एक माला पहना सकते हैं जिसमें एक चांदी का मोती डालें। हर साल इसमें एक एक मोती बढ़ता जाएगा। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया है तो अब बना सकते हैं। नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, आप बच्चों को टॉफी की माला भी बना के पहना सकते हैं। अब इसके बाद आपने कथा सुननी है। साथ में आपको बायने का सामान निकालना है। बायने में एक थाली में आप फ्रूट, मेवे या कुछ भी रख सकते हैं, या बिस्किट, नमकीन रख सकते हैं। सिंपल आप घर का खाना भी बनाया हुआ सास को दे सकते हैं। अगर सास नहीं है या बड़ी घर में कोई महिला नहीं है तो आप मंदिर में भी पंडितानी को दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको स्वास्तिक बनाना है करवे के ऊपर, थाली के ऊपर, और हाथ में लेने हैं दुर्वा और चावल। और ये कहानी सुनने के बाद ये दुर्वा चावल आपने अपने लोटे में यानी कि करवे में डाल देना है और चांद को अर्घ देते समय ये उस टाइम दे देना है। तो इसमें अब सुनना है आपको कहानी। दुर्वा को, चावल को आप अपने हाथ में यानी कि सीधे हाथ में रखकर सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर को पोता करती थी।
इस बार मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सें की मांग थी। स्त्री के हाथ से कुदाल सें के बच्चे को लग गया, जिससे सें का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे बहुत दुख का पश्चाताप करने लगी, तभी घर लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा तीसरा वर्ष भर में 7 बेटे मर गए। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उसके एक सें की बच्ची की हत्या अवश्य हुई है और उसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु होगी। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात सुनकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो चुका है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सें और सें के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनके बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। हर वर्ष जैसे नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे उसको उसके 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, वैसे ही आपके संतान को आपको लंबी आयु की प्राप्ति हो। और इस तरीके से आपने व्रत करना है, पूजा करना है और इस कथा को सुनना है। इसके बाद आप अपनी सास को बायना देके उनके पैर छूइए। सास नहीं है या घर में बड़ी महिला नहीं है तो आप किसी को भी पंडितानी को ये दे दीजिएगा और उसके बाद उनके पैर छू लीजिएगा। शाम को तारे निकलने के बाद आपने रोली चढ़ानी है, चावल चढ़ानी है, करवे में जो जल है वो चढ़ाना है। थोड़ा सा जल ज़रूर बचा लीजिएगा और उसके बाद आपको अपने बेटे को तिलक लगाना है, बेटे के हाथ से पानी पीना है और व्रत खोल लेना है। आपने जो माला बनाई है बच्चों के लिए वो माला बच्चे को पहना के ज़रूर पहनाइएगा उस दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पानी आपने बचा के रखा है उसमें और पानी भर के अगले वीरवार को यानी कि अगले थर्सडे को दीपावली वाले दिन इस पानी से थोड़ा थोड़ा सब लोग नहाएंगे घर में। तो इससे क्या होता है, जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से पूजा विधि की जाती है, पूजा व्रत कथा किया जाता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।